गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा +1 क्लास के टॉपिक सेट पे। देखिए बेटा, सेट आपके पास एक इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। जब हम आगे के कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, जैसे आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, इन टॉपिक्स में बेटा हम सेट टॉपिक के कंसेप्ट का यूज करते हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, जैसे IIT JEE की बात करें, NDA की बात करें, तो बेटा आपके पास इन एग्जाम्स में भी आपके पास सेट टॉपिक से डायरेक्टली आपके पास कई टाइम्स क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आपके पास जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे सेट टॉपिक में, वहां से आपके पास JEE मेंस, NDA में काफी टाइम्स क्वेश्चंस बेटा पुटअप होते हैं। ये फिर आपके पास जैसे रिलेशन फंक्शन से आपके पास क्वेश्चन पुटअप हो गया, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सेट टॉपिक के कंसेप्ट्स का क्या करना पड़ेगा बेटा, यूज करना पड़ेगा। तो यानी कि आपके पास अगर डायरेक्टली सेट टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, तो इनडायरेक्टली रूप से आपके पास अदर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, उसमें हमें सेट टॉपिक के कंसेप्ट्स का यूज करना होगा। ओके, तो आइए बेटा फर्स्ट वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ सेट। आपके पास सेट की डेफिनेशन क्या है बेटा? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है बेटा? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, आपके पास क्या कहलाएगा? सेट। देखिए बेटा, यहाँ पर हमने सेट की जो डेफिनेशन है उसको रिटर्न किया है और उसको हमने अभी क्या किया, रीड किया। अब यहाँ से हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास एक्चुअल में सेट है क्या। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले फर्स्ट में हमने क्या करना है बेटा? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का क्या करना है बेटा? कलेक्शन। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स की, देखिए ऑब्जेक्ट्स में आपके पास एनी कोई भी थिंग्स आ सकती हैं, जैसे बुक, पेन, पेंसिल। ओके, तो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद में आपने जो कलेक्शन किया है ऑब्जेक्ट्स का, वो क्या होना चाहिए बेटा आपके पास? वेल डिफाइंड। अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास बेटा वेल डिफाइंड है, तो किसको फॉर्म करेगा आपके पास? सेट को फॉर्म करेगा। ओके, अब यहाँ पर आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किस कलेक्शन को बेटा हम वेल डिफाइंड कहेंगे और किस कलेक्शन को बेटा हम नॉट वेल डिफाइंड कहेंगे। तो आइए बेटा वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बेटा हमने क्लास +1 से 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया, जैसे रवि, पंकज एंड सुमित। और हमने रवि से कहा कि बेटा आपने कलेक्शन करना है। क्या करना है आपने? कलेक्शन ऑफ टॉप 2 स्टूडेंट्स इन क्लास +1, कि आप क्लास +1 से टॉप 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन करिए। तो रवि ने जब क्लास +1 से टॉप 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया, तो फर्स्ट स्टूडेंट आपके पास सचिन एंड सेकेंड जो स्टूडेंट सिलेक्ट किया वो क्या है बेटा? मोहन। तो यानी कि इट मींस रवि ने यहाँ पर क्या किया बेटा? कलेक्शन किया। किसका कलेक्शन किया बेटा? टॉप 2 स्टूडेंट्स का इन क्लास +1। तो बेटा यहाँ जो कलेक्शन किया है, कलेक्शन में जो स्टूडेंट्स आए हैं, तो एवरी स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि मतलब स्टूडेंट्स जो है वो क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट्स हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब स्टूडेंट्स सचिन एंड मोहन यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स का। ओके, तो बेटा उसके बाद में हमने पंकज से डिस्कस किया कि बेटा आपने क्या करना है, आपने भी क्लास +1 से टॉप 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है। तो पंकज ने सिलेक्शन में जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट की, फर्स्ट स्टूडेंट राखी एंड सेकेंड जो स्टूडेंट है वो क्या है बेटा? मोहन। तो यानी कि इट मींस रवि ने जो कलेक्शन किया था टॉप 2 स्टूडेंट्स का, जब उस कलेक्शन पे हमने पंकज से बात की, तो पंकज ने जो स्टूडेंट सिलेक्ट किए वो क्या है बेटा? राखी और क्या? मोहन। यानी कि आपके पास जो रवि ने जो स्टूडेंट सिलेक्ट किए थे उन स्टूडेंट्स में, यानी कि आपके पास जो कलेक्शन किया था उस कलेक्शन में क्या आई? चेंजमेंट आई। ऐसे ही अगर बेटा हम डिस्कस करें सुमित से कि बेटा आपने क्या करना है? क्लास +1 से टॉप 2 स्टूडेंट्स का क्या करना है? सिलेक्शन करना है। तो सुमित ने जो स्टूडेंट सिलेक्ट की वो है बेटा राखी एंड क्या? मोहन। यानी कि इट मींस हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया बेटा?
कि रवि ने जो कलेक्शन किया था वही कलेक्शन अगर हम किसी अदर स्टूडेंट से करवा रहे हैं, यानी जब हम उस पर पर्सन टू पर्सन डिस्कस कर रहे हैं, तो यानी कि रवि ने जो कलेक्शन किए उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स है उन ऑब्जेक्ट्स में क्या आ रही है बेटा, चेंजमेंट आ रही है। अगर आपके पास पर्सन टू पर्सन डिस्कस करने पर अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं तो इट मींस आपके पास वो कलेक्शन क्या नहीं है बेटा, आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है। क्या नहीं है आपके पास, वेल डिफाइंड। तो इट मींस रवि ने यहाँ पर जो कलेक्शन किया था बेटा टॉप 2 स्टूडेंट्स इन क्लास +1, वो क्या नहीं है आपके पास, वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि इट मींस नॉट वेल डिफाइंड। ओके, अब हम यहां पर बेटा वेल डिफाइंड से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। हमने रवि से कहा कि आपने क्या करना है बेटा, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमने रवि से कहा बेटा आप कलेक्शन करिए। रवि ने क्या करना है बेटा, कलेक्शन करना है। किसका कलेक्शन करना है बेटा, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से लेस देन जो इवन नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन करना है। तो आपके पास 10 से लेस देन इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6 और क्या है बेटा 8। ऐसे ही अब इसी कलेक्शन पे हम डिस्कस करते हैं बेटा पंकज से। हमने पंकज से डिस्कस किया कि बेटा आपने क्या करना है, आपने भी कलेक्शन करना है। किसका कलेक्शन करना है बेटा, 10 से लेस देन इवन नेचुरल नंबर्स का। तो जैसे ही पंकज कलेक्शन करेगा तो कलेक्शन में आपके पास क्या क्या आएंगे बेटा, आपके पास 2, 4, 6, 8। और ऐसे ही अगर हम डिस्कस करें किससे बेटा, सुमित से, कि आपने भी क्या करना है बेटा, कलेक्शन करना है किसका, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो उसमें भी आपके पास क्या आएंगे 2, 4, 6 और क्या आएंगे बेटा 8 आएंगे। यानी कि इट मींस रवि ने जो कलेक्शन किया था उस कलेक्शन पे जब हम पर्सन टू पर्सन डिस्कस कर रहे हैं तो आपके पास कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स आए थे उन ऑब्जेक्ट्स में आपके पास कोई भी क्या नहीं आ रही, चेंजमेंट नहीं आ रही। अगर कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रही तो इट मींस आपके पास रवि ने जो कलेक्शन किया वो कलेक्शन क्या है बेटा, आपके पास वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। ओके, तो आपके पास 2, 4, 6, 8 जो एक कलेक्शन किया, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन क्या बेटा 10। तो ये आपके पास क्या है बेटा, वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइंड है तो आपके पास किसको फॉर्म करेगा बेटा, ये एक सेट को फॉर्म करेगा। किसको फॉर्म करेगा, आपके पास एक सेट को। तो इट मींस आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्या बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। कब सेट कहेंगे बेटा, जब आपके पास वो कलेक्शन क्या है बेटा, आपके पास वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। ओके, और वेल डिफाइंड कब कहेंगे बेटा, कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, कि आपने जो कलेक्शन किए हैं अगर हम उस पे पर्सन टू पर्सन डिस्कस करें तो पर्सन टू पर्सन डिस्कस करने पर भी आपके पास जो कलेक्शन है वो क्या नहीं हो बेटा, चेंज। अगर उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आती तो इट मींस वो क्या है बेटा, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो इट मींस आपके पास किसको फॉर्म करेगा बेटा, एक सेट को फॉर्म करेगा। अब हम यहाँ से सेट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बेटा आपने कलेक्शन करना है, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। 10 से लेस देन आपने प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होंगे बेटा, 2, 3, 5, 7। अब देखिए जो आपके पास कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10,
ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन क्या है बेटा, वेल डिफाइंड है। क्यों है वेल डिफाइंड? अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें पर्सन टू पर्सन, तो आपके पास कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स आए हैं उन ऑब्जेक्ट्स में आपके पास कोई भी क्या नहीं आएगी, चेंजमेंट नहीं आएगी। और कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगी तो इट मींस आपके पास क्या है बेटा, ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो किसको फॉर्म करेगा बेटा, एक सेट को फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उनका कलेक्शन करना है। तो इट मींस ये कलेक्शन भी क्या है बेटा, आपके पास वेल डिफाइंड है। ये कलेक्शन भी क्या है, वेल डिफाइंड। और ये वेल डिफाइंड है तो इट मींस किसको फॉर्म करेगा, एक सेट को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ये कहें कि आपने क्या करना है बेटा, क्रिकेट की टीम की बेस्ट 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। ओके, तो देखिए बेटा आपने क्या करना है, क्रिकेट की टीम के बेस्ट 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। तो हमने एक स्टूडेंट से या किसी एक एनी पर्सन से कलेक्शन करवाया। अब देखिए आपके पास जो बेस्ट प्लेयर है, मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है आपके पास शिखर धवन है, वो बेस्ट है। दूसरा स्टूडेंट कहेगा कि शिखर धवन नहीं, विराट कोहली क्या है, बेस्ट है। तो इट मींस आपके पास यहाँ पर बेस्ट 11 प्लेयर्स, क्रिकेट टीम के बेस्ट 11 प्लेयर्स का जो कलेक्शन है वो क्या नहीं है बेटा, वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि जब हम इस पे डिस्कस करेंगे पर्सन टू पर्सन, तो इस पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है उनमें क्या आएगी, चेंजमेंट आएगी आपके पास। तो इट मींस आपके पास क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है तो बेटा किसको फॉर्म नहीं करेगा, एक सेट को फॉर्म नहीं करेगा। ओके, और सेकेंडली क्या है बेटा, जब भी आपके पास कलेक्शन क्वालिटी के बेस पे हो, आपके पास जैसे ऑनेस्ट पर्सन, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, रिच पर्संस, तो ये जो कलेक्शंस हैं ये आपके पास क्या बेटा, किसको फॉर्म नहीं करते, सेट को फॉर्म नहीं करते। क्योंकि ये जो कलेक्शन है बेटा क्या नहीं है, आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया बेटा सेट की डेफिनेशन पे, आपके पास कि आपके पास कलेक्शन ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स किए है, किस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम वेल डिफाइंड कहेंगे, किस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम नॉट वेल डिफाइंड कहेंगे। आइए बेटा नेक्स्ट में आपके पास सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर से। जैसे आपके पास कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक्सेट्रा। ओके, तो आपके पास सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। उससे नेक्स्ट में आपके पास आता है बेटा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि आपने कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स लिए, क्या लिए हैं, कलेक्शन में जो आपने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, या फिर हम क्या कहें बेटा, मेंबर्स। कि आपके पास जैसे हमने कलेक्शन किया बेटा, कलेक्शन में आपके पास क्या है, बुक है, नोटबुक है, पेन है। तो यानी कि इट मींस अगर वो कलेक्शन आपके पास वेल डिफाइंड है तो बुक आपके पास क्या है, उस सेट का एक एलिमेंट है। नोटबुक क्या है बेटा, आपके पास उस सेट का एक एलिमेंट है। पेन आपके पास उस सेट का क्या है बेटा, एक एलिमेंट है। यानी कि आपके पास जो आपने कलेक्शन किया है, कलेक्शन में आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो आपके पास कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो एवरी ऑब्जेक्ट फॉर्म एन एलिमेंट ऑफ द सेट। सेट का क्या होगा बेटा, आपके पास एलिमेंट होगा। ओके, एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं बेटा, एलिमेंट्स of a set is denoted by small letters। किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल लेटर्स, जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एक्सेट्रा। ओके, आपके पास सेट को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल लेटर से, सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं किससे बेटा, स्मॉल लेटर से। नेक्स्ट में आपके पास जैसे यहां से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए आपके पास एक सेट है। ए क्या है बेटा, आपके पास एक सेट है। किसका सेट है बेटा, लेट ए बी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से लेस देन आपके पास इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे बेटा, 2, 4, 6, 8।
2 4 6 8। देखिए बेटा जो आपके पास एलिमेंट्स हैं यानी कि जो आपने कलेक्शन किया है, कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स आए हैं इन ऑब्जेक्ट्स को हम कोमा से क्या करेंगे, सेपरेट। कोमा से क्या करेंगे, सेपरेट। और आपके पास करली ब्रैकेट से क्या करेंगे बेटा, क्लोज करेंगे। आपके पास ये क्या है, आपके पास करली ब्रैकेट्स। ओके, कि कोमा से क्या करते हैं बेटा, सेपरेट। अगर आपके पास मोर देन वन एलिमेंट है, कलेक्शन में क्या है बेटा, मोर देन वन एलिमेंट है, तो हम कोमा से क्या करेंगे, सेपरेट। करली ब्रैकेट से क्या करेंगे बेटा, क्लोज। तो आपके पास एक सेट को ऐसे क्या करते हैं बेटा, रिटर्न करते हैं। ऐसे क्या करेंगे, रिटर्न। ये आपके पास सेट को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म है। क्या है बेटा, सेट को रिप्रेजेंट करने की एक फॉर्म है। जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे डिस्कस करेंगे तो कुछ अदर फॉर्म्स पे भी डिस्कस करेंगे। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं क्या बेटा, रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो सेट को ऐसे क्या करते हैं बेटा, रिटर्न करते हैं। आपके पास मोर देन वन एलिमेंट है तो कोमा से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे बेटा। करली ब्रैकेट से क्या करेंगे बेटा, क्लोज करेंगे। अब देखिए बेटा आपके पास टू आपके पास सेट ए का क्या है बेटा, एलिमेंट है। सेट ए का क्या है बेटा, एलिमेंट है। यहां पर मैं रिटर्न करता हूं, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मैंने यहां पर रिटर्न किया बेटा, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 2 आपके पास सेट ए का क्या है बेटा, एलिमेंट है। हमने लेट यहां पर 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको कैसे हम रिटर्न करेंगे, इसको हम रिटर्न करेंगे बेटा, 2 इस सिंबल का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और फिर क्या लिखेंगे बेटा, सेट ए। 2 इस सिंबल का यूज करेंगे। सिंबल क्या है बेटा आपके पास, इस सिंबल को क्या कहेंगे हम, बिलोंग्स। क्या है आपके पास सिंबल, बिलोंग्स। 2 बिलोंग्स टू सेट ए। किसका सिंबल है ये आपके पास, बिलोंग्स टू का सिंबल आपके पास। ओके, रीड कैसे करेंगे बेटा, इसको रीड करेंगे, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। कि आपके पास 2 कहां बिलोंग्स करेगा, सेट ए में। ऐसे हम इसको रीड करेंगे। ऐसे ही आपके पास 6 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो कैसे हम इसको रिटर्न करेंगे बेटा, इसको हम रिटर्न करेंगे 6 सिंबल किसका है बेटा, बिलोंग्स टू का। 6 बिलोंग्स टू सेट ए। इसको हम ऐसे रिटर्न करेंगे। रीड कैसे करेंगे बेटा, 6 बिलोंग्स टू सेट ए। 6 बिलोंग्स टू सेट ए। 6, या फिर आप ऐसे भी इसको रीड कर सकते हो। आपके पास 6 है आपके पास, 6 आपके पास इज एन मेंबर्स ऑफ सेट ए। 6 आपके पास सेट ए का क्या है बेटा, मेंबर है। इसको ऐसे भी हम रीड कर सकते हैं, यानी कि इट मींस आपके पास ये किसका सिंबल है, यहाँ पर बिलोंग्स टू का। ऐसे ही अगर हम बात करें, जो आपके पास 10 है, जैसे यहाँ पर हम लिखें 10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो 10 है आपके पास वो सेट ए का क्या नहीं है बेटा, एलिमेंट नहीं है। 10 आपके पास सेट ए का क्या नहीं है, एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम कैसे रिटर्न करेंगे, इसको हम रिटर्न करेंगे बेटा 10, ये किसका सिंबल है बेटा, बिलोंग्स टू का। अगर हम इसको ऐसे रिटर्न कर दे तो किसका हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 10 आपके पास किसमें बिलोंग्स नहीं करता, सेट ए में बिलोंग्स नहीं करेगा। कैसे रीड करेंगे इसको, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 10 आपके पास सेट ए में क्या नहीं करता बेटा, बिलोंग्स नहीं करता। ऐसे ही इसको क्या करेंगे बेटा, रीड करेंगे। ऐसे इसको रीड करेंगे और ऐसे इसको क्या करेंगे, रिटर्न। ओके, कि आपके पास ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है बेटा, आपके पास
डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स। ओके बेटा, तो देखिए बेटा आज हमने डिस्कस किया फर्स्ट में डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट क्या है बेटा, आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करना है। जो आपने कलेक्शन किया है अगर वो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कब कहेंगे बेटा, कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, तो हम कहेंगे आपके पास किसको फॉर्म कर रहा है, सेट को। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो आपके पास क्या कहेंगे, किसको फॉर्म नहीं करेगा, सेट को फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट में आपके पास सेट इज डिनोटेड बाय, सेट को किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, दिस ऐसे। उसके बाद में आपके पास एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज डिनोटेड बाय, सेट के एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, कि आपने कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स लिए, एवरी ऑब्जेक्ट्स फॉर्म एन एलिमेंट, किसको फॉर्म करता है बेटा, एलिमेंट को फॉर्म करता है। उसके बाद में एक सेट को कैसे रिटर्न करते हैं बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर ए सेट लिया, ए किसका सेट है बेटा, ए बी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, 2 4 6 8। इवन नंबर है बेटा आपके पास, नेचुरल नंबर है, 10 से लेस देन है। अगर आपके पास मोर देन वन एलिमेंट है तो हम कोमा से सेपरेट करेंगे और करली ब्रैकेट से क्या करेंगे बेटा, क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 2 है, 2 सेट ए का क्या है बेटा, एलिमेंट। 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का क्या है, एलिमेंट है। तो कैसे इसको रिटर्न करेंगे, 2 ये किसका सिंबल होगा बेटा, यहाँ पर बिलोंग्स टू का, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। इसको ऐसे क्या करेंगे, हम रीड करेंगे। ऐसे ही आपके पास 6 है, वो सेट ए का एलिमेंट है, तो कैसे रिटर्न करेंगे बेटा, 6 बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे 10 आपके पास, 10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 10 आपके पास सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो आपके पास कैसे रिटर्न करेंगे बेटा, आप इसको 10 और ये आपके पास किसका सिंबल है, डज नॉट बिलोंग्स का, टू सेट ए। रीड कैसे करेंगे बेटा, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो बेटा यहाँ पर हमने डिस्कस किया जो आपके पास सेट टॉपिक है, सेट टॉपिक के डेफिनेशन पे, सेट को किससे डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं, और एलिमेंट को कैसे रिटर्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके बेटा, थैंक यू।